हरियाणा बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोहतक में शनिवार रात को बीजेपी में सीक्रेट मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। रोहतक के निजी होटल में इसी तरह की एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल और सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर समेत सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी शामिल हुए। साथ ही पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी बैठक में मौजूद रहे। माना जा रहा है कि नेताओं की आपसी नाराजगी दूर करने के लिए यह बैठक की गई। हालांकि बैठक के बाद नेताओं ने नाराजगी जैसी खबरों से सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आगामी चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है और ऐसी बैठकें होती रहती हैं। मीटिंग हमारे यहाँ एक सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, अलग अलग लोग इकट्ठे, किसी हर रोज दूसरे तीसरे दिन हमारी मीटिंगें चलती ही रहती है। कभी छोटी मीटिंग, कभी बड़ी मीटिंग, कोई चीज़ कोर कमेटी है, ये होती रहती है। ज्वाइनिंग का तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी ज्वाइनिंग की भी कमेटी बनी हुई है। बहुत बड़े लोगों के अभी भी प्रस्ताव हैं और सही समय पर इसको भी अब ज्वाइन कराएंगे। मीटिंग जब करते हैं तो हम सारे कार्यकर्ता बन के करते हैं। ना कोई मंत्री है, ना कोई पूर्व मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और सबका ये निश्चय है कि किस तरह से 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा की जिताएं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चुनाव को लेकर के पूरी हैं। अलग अलग हमारी जो समितियां बनी हैं उनकी लगातार हमारी बैठकें जारी हैं और बैठकों से लेकर के रैलियों से लेकर के हमारा बूथ का काम, ये सारा काम लगातार आगे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से चुनाव के मैदान में उतर करके चुनाव की लड़ाई को जीतने के काम में लगी हुई है। अलग अलग प्रकार के विषयों के आधार पे उनसे बैठकें हो रही है। किसी के जुम्मे रैली का काम लगाया जा रहा है, किसी के जुम्मे को प्रचार का काम लगाया जा रहा है। इस प्रकार की बैठकें हमारी लगातार चल रही हैं, उसी का हिस्सा है ये। सामान्य बैठकें हैं ये। इसमें रोहतक लोकसभा को लेकर भी है और 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा को लेकर के सारी इसकी रणनीतिक चर्चाएं हमारी चलती रहती है। देखिए, मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद दोबारा से फिर नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 सीटों पर मिलने वाला है। मनोहर लाल जी की रैलियां हों, उनके कार्यक्रम हों, वो हमारे यहाँ भी चल रहे हैं पूरे हरियाणा में और मुझे पूरा यकीन है कि 10 की 10 सीटें इस बार हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम पहले से कहीं ज़्यादा मार्जिन के साथ जीतेंगे। प्यार, प्रेम, सौहार्द के माहौल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो लंबे समय तक दूसरे जो इंडिया अलायंस है उनके साथ भी काम करके देखा है कि दूर दूर तक ना तो उनकी कार्यशैली, ना उनका नेतृत्व, ना उनकी नीयत, ना उनकी विचारधारा और ना उनका दृढ़ संकल्प, वो कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए मैं तो सभी हरियाणा और पूरे देशवासियों से यही आह्वान करूंगा कि पूरी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और कमल खिला करके कम से कम 5-5, 10-10 लाख वोटों के अंतर से इस बार हरियाणा से सांसद जिताइए। बीजेपी को समर्थन आज नहीं, करीब 5 साल होने को आगे और अनकंडीशनली सपोर्ट थी बीजेपी को। पहले दिन से ही मैंने कहा था कि मैं मेरे घर में आ गया और अभी तो मेरी पार्टी को, हरियाणा लोकहित पार्टी को एनडीए में लिया हुआ है, तो वैसे बीजेपी के साथ है। मुझे लग रहा है कि पीछे से पहले जो जीत हुई है 19 में, 24 में उससे बड़ी जीत होगी। और क्योंकि पूरा देश आज मोदी जी को देख रहा है कि देश कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देश में आज बना हुआ है, कैसे देश तरक्की की ओर अग्रसर है, हिंदुस्तान का गौरव कहाँ से कहाँ पहुँचा है आज भारत का। तो मैं तो कहता हूँ कि एक भारतीय को, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए मोदी जी को वोट करना बहुत ज़रूरी है इस देश को आगे ले जाने के लिए। तो सब मिलजुल कर वोट करेंगे और बहुत भारी जीत होगी।